ओम शांति। आज 23 सितंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। मीठे बच्चे मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। प्रश्न है, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफेयर ना करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करो। याद करते रहो, पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते हैं जिन पर बृहस्पति की दशा है। वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते हैं, उनसे कोई उल्टा कर्म भी नहीं होता है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति ओम शांति। यह महिमा किसकी है? एक परमपिता परमात्मा की है। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा होती है ना, जो बुरा कर्तव्य करते हैं तो उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी, औरंगजेब की निंदा थी। राम की महिमा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे। भारत में ही राम राज्य है, भारत में ही रावण राज्य मशहूर है। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य, राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य, और रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। फिर बाबा कहते हैं, बच्चों को तो अभी संगम युग का पता पड़ा है, तो यह है ही पुरुषोत्तम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनना है। बाबा कहते हैं कि रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनना है, बनाना है। तो भारत को ही स्वर्ग कहते हैं, तो रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते हैं। तो दोनों उत्तम बनते हैं। सबको पता है कि नई दुनिया उत्तम होती है, पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। जैसे दुनिया वैसे रहने वाले। गाया भी जाता है ना कि भारत नया भारत पुराना, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका नई चाइना होती है, नहीं, नई दुनिया में कहेंगे नया भारत। तो खाली इसीलिए न्यू इंडिया भी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं नया भारत तो नाम रखते हैं ना, परंतु है सब बेगर अर्थ। नाम तो बहुत रख देते हैं लेकिन मतलब नहीं पता। तो न्यू इंडिया फिर इस समय कहाँ से आई? न्यू इंडिया में तो दिल्ली परिस्तान है। अब परिस्तान कहाँ है? तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा है। पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप के द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सत्युग में पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं तो मध्यम, फिर कनिष्ठ बनते जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी बाप हमको सतो प्रधान सत्युगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं, कि बहुत बहुत सहज बात है। ना कोई खाने की दवा है, ना कोई करने की बात है, सिर्फ याद करना है। इसीलिए कहा जाता है सहज याद। याद से ही पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। तो यह तो जरूर है, सबको मुक्ति मिलनी है। बाप कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ, तो जरूर मनुष्यों के शरीर खत्म हो जाएंगे। फिर बाकी बाबा कहते हैं कि आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। वापिस जाने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो बाप तैयारी करा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं, अर्थात तमो प्रधान आत्मा है। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो, जो नहीं करते हैं उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना, बाप का मददगार बनना है, और मदद बन सहयोग देना पड़ता है। बाप का भी सहयोग, बच्चों का भी सहयोग। कैसे सहयोग देवे वह बाप को देख फॉलो करो। सभी को मेरा मंत्र देते जाओ पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाप कल्प कल्प आकर कहते हैं, पतित से पावन मुझे
याद करने बगैर नहीं बन सकेंगे। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? सिर्फ महामंत्र याद करना है, मन मना भव। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन, पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति वाले बनेंगे। बाप यह सभी बातें डिटेल में समझाते हैं। तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। तुम जानते हो भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया, तब तो कहते हैं ना पतितों को पावन बनाने वाले, पतित पावन आओ। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं ना, तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आना है। दुख के बाद सुख आता है, यह अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम ते उत्तम, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। सत्युग तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुखधाम कहा जाता है ना। फिर जब द्वापर युग आता है तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते हैं, इसलिए पतित मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं, यह तो कॉमन बात है ना। पतित पावन बाप को ना जानने के कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझकर जाकर माथा टेकते हैं। गंगा और सागर का भी मेला लगता है। तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर समझाते हैं, फिर भी बाप कहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। उसमें भी आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, फारकती देवंती और भागंती डिस सर्विस करंती बन जाते हैं। सर्विस और डिस सर्विस दोनों होती रहती हैं। भागंती भी बहुत होते हैं, तो बाप को नहीं जानते हैं। तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। फिर बच्चे ही बैठ विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं डिस सर्विस करते हैं तो कितना महान पाप है। रावण को महापापी कहते हैं ना, रावण को महापापी बनाते हैं। लेकिन जो बच्चे डिस सर्विस करें उसके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। भक्ति मार्ग में कितनी कड़ी सजा, जितनी कड़ी सज़ा नहीं मिलती है, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर जो डिस सर्विस करते हैं तो बाप का राइट हैंड धर्मराज है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना है। डिस सर्विस करेंगे तो फिर अबलाओं पर विघ्न पड़ेगा, माताओं पर बाबा को तरस आता है। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए थे ना, तो द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नग्न करते हैं। बाबा माताओं से के सिर पर कलश रखते हैं, पहले माता पीछे पुरुष। परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है कि मैं स्त्री का गुरु हूँ, पति ईश्वर हूँ, पत्नी मेरी दासी है, ऐसा बहुत मगरूरी आई हुई है। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाप निरंकारी बन माताओं के पाँव भी दबाते हैं। तुम थक गई हो, मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूँ। तुम माताओं का सभी ने तिरस्कार किया ना, सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते। कोई को 5-7 बच्चे होते, संभाल नहीं सकते तो तंग होकर भाग जाते हैं, सन्यासी बन जाते। रचना करके फिर उनको भटका करके चले जाते हैं। यह रूल नहीं होता है। देखो बाबा कहते हैं जब बच्चे पैदा किए हैं, रचना की है, उनको संभालो तो सही, घर छोड़कर भागना कहाँ का रूल है। बाबा इस बात को गलत कहते हैं। बाप कहते हैं मैं किसी को भटकाता नहीं हूँ, मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूँ। माया आकर दुखी करती है, यह भी खेल है। बाबा कहते हैं अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही दुख सुख देते हैं, परंतु बाप ईश्वर यह धंधा नहीं करते। यह तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, कर्म कूटने की बात नहीं है। कोई बीमार होते हैं, देवाला मारते हैं तो कर्म कूटते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो, कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म कब कर्म कूटना ही नहीं पड़ता है। कितना भारी फल है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। फिर आगे बाबा कहते हैं बाप और कोई भी बात में इंटरफेयर नहीं करते। खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। बाबा क्या समझा रहे हैं उस बात को याद करो और अपने अंदर भरो, तो वैसे ही बनो। बाप और कोई भी बात नहीं कहते हैं इसके अलावा। फिर बाबा कहते हैं कुछ भी करो, बाप और वर्षे को याद जरूर करना है। तुम कहते हो हम पतित हैं तो बाप जो पावन बनाने की युक्ति बताते उस पर चलो।
मान लो तुम पतित भी हो तो मैं युक्ति बता रहा हूँ ना, वैसे चलो। सिर्फ याद की मेहनतें याद करने से सब पुण्य आत्मा बन जाएंगे। माया के तूफान से डरना नहीं है। गुप्त मेहनतें, ज्ञान भी गुप्त है, मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे, पावन याद से ही बनेंगे। कितनी भी मुरली चला लो उससे आप पावन नहीं बनेंगे, लेकिन पावन कब बनेंगे? जब सही दिल से याद करोगे। तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है, तुमको अंदर सारा ज्ञान है। बाकी समझाने के लिए झाड़, त्रिमूर्ति, सृष्टि का चक्र, सबको सबके राज समझाना है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्राह्मणों की अहम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है, जो कि ब्राह्मण बाबा के ज्ञान से क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं। बनाने वाला टीचर वह निराकार गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर विष्णु द्वारा पालना। कल्प पहले भी ऐसे ही चित्र बनाए थे। बाबा कहते हैं देखो साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में भी मेहनत लगती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का पाप का बोझा सिर पर है। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना है। जैसे बाबा के बने कोर्स किया, सगाई हुई तो बाबा का बनना है याद करके। जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए, ऐसे अच्छे से याद करना है। बाबा कहते हैं मन मना भवा, तुम कर्म योगी हो ना, याद का चार्ट भी रखना है। तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? माया के साथ है। कहीं बाहर युद्ध का मैदान में लड़ना नहीं है एक दूसरे के साथ, वो तो बल्कि ख़त्म करना है। सिर्फ बाबा को याद करने की ताकत, चाहे माया से चाहे संसार वालों से, वो ताकत बाबा की याद से ही पैदा होती है और बाबा ही उन पापों को ख़त्म करते हैं। बड़ी कड़ी लड़ाई है। तुम अपने आप कोई कोशिश मत करो, केवल बाबा को याद करो। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की तो माया तुमको उड़ा देती है। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं है, याद में सबसे ज़्यादा अड़चन है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह चक्र फिरता ही रहता है, बंद होने का तो नाम ही नहीं लेता है। सृष्टि रची ही क्यों है, यह सवाल ही नहीं उठता है। कई पूछते हैं बाबा से कि सृष्टि ही क्यों रची है, क्यों बनाई है ऐसी, आत्मा कैसे बदलेगी? नई आत्मा कहाँ से आती? नहीं है। जो आत्माएं हैं वही कम जास्ती हो जाती हो नहीं सकती हैं। एक एक्टर सब पूरे ही लास्ट तक पूरे हो जाते हैं, और जो लास्ट तक पूरे आते हैं उन सबको शरीर लेना ही पड़ता है। तुम बेहद के एक्टर्स हो, तुम जो कुछ देखते हो उनसे उतने एक्टर ड्रामा में हैं, तो वही है सारे एक्टर जो सृष्टि में पार्ट बजाते हैं। इतने फिर होंगे, मोक्ष कोई पाता ही नहीं है। हमेशा के लिए जन्म मरण से कभी नहीं कोई छूट सकता। ये मिथ्या बातें हैं, झूठी बातें हैं। आवागमन के चक्र से बहुत से छूटना चाहते हैं, परंतु छूट नहीं सकते हैं। जो पार्ट बजाने आते हैं उनको फिर आना है। बाबा कहते हैं मुझे भी इस पतित दुनिया में आना है और जाना है। अब जो मनुष्य बनता है मनुष्य ही बनेगा, जानवर जानवर ही बनेगा। मनुष्य चाहे अमीर चाहे गरीब, चाहे बीमारी चाहे आरी, चाहे दुखी चाहे सुखी, चाहे लड़ाकू चाहे सिंपल, चाहे देवता की तरह हो, लेकिन क्या बनेगा? मनुष्य मनुष्य ही बनेगा। तो कैसे कर्म करने चाहिए? बुरे या अच्छे? बुरे करेंगे बुरा बनेगा, अच्छे करेंगे अच्छा बनेगा। तो खुद डिसाइड कर लेंगे कि क्या बनना है। अभी भगवान के बने तो कितने भाग्यवान है जो इतना बड़ा भाग्य बन रहा है। 21 जन्मों के तो राजा ही है, बड़ी महाराजा महारानी। उसके बाद क्या बन जाएंगे? सिंपल राजा रानी, वो भी अंत तक बनते रहते हैं। और उसका तो बाबा ने गिनती भी नहीं करी जो द्वापर के राजा रानी बनकर आओगे। तो बाबा तो बहुत बड़ा सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी मनुष्य को समझ ही नहीं आता। ना समझाने वाले को समझाना आता है, ना समझने वाले को समझ में आता है। इसीलिए बाबा के ज्ञान को बदनाम करते फिरते हैं, परंतु इस जैसा ज्ञान है ही नहीं। सब भाई बहनों को समझ में आना चाहिए कि भगवान को क्या पड़ी थी जो हमारे लिए आता, लेकिन फिर भी उसका धन्यवाद है कि हम जैसे पापियों के लिए वो आया है। इतना बड़ा भगवान आया है, कितना समझा रहा है, फिर भी बदलते ही नहीं है।
जो बदल गया उसने पा लिया, जो भगवान का बन के भी नहीं बदलता वो आगे के लिए तैयार हो जाए। पापियों से भी ज़्यादा महापापी की सज़ा खानी पड़ने वाली है। ये सारा सज़ा यही मिलेगा और जन्म जन्मांतर मिलता रहेगा। बाबा ने बोला हुआ है इस पति दुनिया में आना और जाना पड़ता है, कल्प कल्प मैं आता हूँ। जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता है? जब मैं भी खुद लास्ट वाला भी आ जाता हूँ, जो सबसे ऊपर बैठा हूँ, तो कैसे कहूँगा कि बच्चे आना जाना बंद करेंगे? बच्चों का शरीर बार बार जन्म लेता रहेगा। तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता हूँ, वो भी मेरा अपना शरीर नहीं। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल होता है। तब गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, सदगति करने के लिए जो मत है वह तुम ही जानो, और न जाने कोई। वह गाते हैं ना तुम प्रैक्टिकल में हो, मूल बात है याद की, फिर अंधों की लाठी बनना है। यह है पुरुषोत्तम युग। यह 5000 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। वह सब है भक्ति मार्ग। तो बाबा कहते हैं उनके जंत्र मंत्र की ढेर पुस्तकें। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ भक्ति की जैसी कोई बात नहीं। यहाँ कोई तंत्र मंत्र जादू टोना गंदगी नहीं सिखाते। यहाँ पर स्वच्छ जीवन सिखाते हैं। भला सोचो भला होगा, बुरा भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। जो करेंगे सो खुद पाएंगे। भगवान कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है। भगवान कहता है तुम्हारे सत्कर्मों से तुम्हें सुख है और बुरे कर्मों से तुम्हें दुख है। तो खुद डिसाइड करो कौन सा कर्म करना है। क्या अच्छा करते हैं क्या बुरा करते हैं, खुद पता होता है हमने क्या किया है। एक ही जन्म का भी चेक करो, समझ में आ जाएगा। भक्ति न करने वालों को रिलीजियस कहते हैं बाबा। उन्हों को तो राजी करने के लिए ही निमित्त कुछ करना भी पड़ता है हमको। तो बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, कुछ भी डिससर्विस कभी डिससर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो उनको कहेंगे अजामिल, जैसे अजामिल सूरदास आदि की कितनी कथाएं। यह सभी भक्ति मार्ग की कथाएं। यहाँ पर अजामिल कहा जाता है महापापी, आत्मघाती महापापी, मना महान पाप किए हुए को अजामिल कहा जाता है। उनसे भी जास्ती पाप आत्मा वह करती है जो यहाँ आकर मेरा बनकर मुझे फारकती दे देते हैं, मुझे छोड़ देते हैं, मुझे भूल जाते हैं, मेरी निंदा कराते हैं, फिर जाकर मुझे ही उल्टा सीधा, मेरे बच्चों को उल्टा सीधा कहते हैं जो मेरे साथ जुड़े। इन जैसा पापी कौन होगा? फिर इनको छोड़ूंगा थोड़ी, ये छूटेंगे नहीं। ऐसा पाप भुगतेंगे कि सोच भी नहीं सकते। उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, फिर प्रतिज्ञा कर, फिर डिससर्विस करेंगे तो कड़ी सज़ा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भी भूल की भी कड़ी सज़ा है। अगर पद जितना ऊंचा यहाँ मिलता है ना, अगर भूल करते हैं ना तो सज़ा भी उतनी ही ऊंची मिलेगी जितनी ऊंची भूल की होगी, जितनी बड़ी भूल की होगी। तो इसीलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। गाया हुआ है ना, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट पा ना सके। नर से नारायण बनने का गुरुओं से तुम पूछ सकते हो कि तुम कहते हो गुरु का निंदक ठोर न पावे, तो वह कौन सा ठोर है? वह ठोर बता नहीं सकेंगे, बाप बताते हैं। बाप की पाग उन्होंने अपने ऊपर रख ली है, बाप की बातें अपने ऊपर रख ली। टीचर कहते हैं अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी ऊंचा नहीं पाएंगे। पावन सो देवी देवता बनना है। अभी तो पावन बनकर देवी देवता आपको बनना है। यहाँ कोई पावन होते नहीं है, अभी सबको पावन बनना है। वास्तव में कोई होता नहीं है पावन, लेकिन बाबा से जुड़कर सब पावन बनते। फिर आगे बाबा ने कहा राज्य भाग्य किस जन्मों के लिए मिलता है? यह तो सिर्फ अंतिम जन्म का पावन बनना है। कितनी बड़ी प्राप्ति है। प्राप्ति ना होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या? परंतु माया ऐसी है जो उच्च प्राप्ति में भी विघ्न डालती और गिरा देती है। अहो मम माया। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। कोई ऐसा भी कर्म ना हो जिससे बाप की निंदा अवज्ञाओं से बचना है। पुरुषोत्तम बनना है।
दूसरा है माया के तूफानों से डरना नहीं है, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। कोई भी डिससर्विस का कार्य भी नहीं करना है। कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे बाप की निंदा हो, अवज्ञा से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है। ये दोनों बातों को अंदर में उतार लेना है। वरदान है विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भवा। वरदान अपने अंदर भरेंगे, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भवा। अर्थ है बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के व्यर्थ संबंध, व्यर्थ बातें, व्यर्थ विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। स्लोगन है अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही हो जाएगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही हो जाएगी। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, शिव बाबा के बन जाएं। ओम शांति।